कोपेनहेगन में पर्यावरण पर सम्मेलन शुरू हो चुका है। इस सम्मेलन के लिए 192 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। इसका सबसे बड़ा मुद्दा है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर काबू पाने का। 1990 तक जिस मात्रा में कार्बन गैसों का उत्सर्जन हो रहा था, उससे भी 20 से 40% तक कमी लाने की जरूरत है। इसके कटौती के लिए लक्ष्य रखा गया है साल 2020 तक का। विशेषज्ञों का दावा है कि ये दशक अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। जिस रफ्तार से कार्बन गैसों में इजाफा हो रहा है, उससे धरती का तापमान 0.19 डिग्री प्रति दशक की रफ्तार से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मौजूदा रफ्तार से कार्बन गैस का उत्सर्जन होता रहा तो सदी के अंत तक धरती का तापमान 2 से 4.5 डिग्री तक बढ़ सकता है। कोपेनहेगन में हो रहे सम्मेलन में सभी देशों से भरोसा लिया जाएगा कि 2020 तक वो कार्बन गैसों के उत्सर्जन में कितनी कटौती कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। The per capita principle has been completely negative. Sir, we are completely dissatisfied with this reply and we walk out, sir. ये जलवायु परिवर्तन का असर है, जिससे धरती के साथ साथ देश की सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्ष खफा है सरकार के उस ऐलान से कि उसने 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25% कटौती का ऐलान क्यों कर दिया। यूनिलैटरल एमिशन कट अनाउंस करने का कोई मतलब नहीं था। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जब ये सवाल उठाए तो वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने साफ कह दिया कि ये ऐलान स्वैच्छिक है और कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है। We are not going to be in a position to better whatever we have done unless there are substantial emission cuts made by the developed countries. सरकार का ये जवाब विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया और बीजेपी, लेफ्ट समेत पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। भारत और रूस की दोस्ती को जैसे परमाणु के पंख लग गए हैं। दोनों मुल्कों ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले समझौते पर दस्तखत किए हैं। रूस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने समझौते को दोनों मुल्कों की पुरानी दोस्ती में नया आयाम जोड़ने वाला बताया है। इस समझौते के मुताबिक रूस भारत को परमाणु संयंत्रों और परमाणु ईंधन की निर्बाध आपूर्ति करेगा। दोनों देश परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को भी साझा कर सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि किसी वजह से अगर दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता टूट जाता है, तब भी रूस भारत को परमाणु ईंधन की सप्लाई नहीं रोकेगा। जानकार इस समझौते को अमेरिका के साथ हुए 123 एग्रीमेंट से ज्यादा अहम करार दे रहे हैं। Ladies and gentlemen, relation between India and Russia are connected. आज तक ब्यूरो।